पिछले महीने की 21 तारीख को मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने लिंक्डइन के काफ़ी सारे फंक्शंस के बारे में आपको बताया, लेकिन एक फंक्शन के बारे में मैंने आपको कहा था कि किसी और वीडियो में उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वो वीडियो आ चुकी है। मेरा नाम है इमरान और ये लिंक्डइन बिगिनर सीरीज की वीडियो नंबर 6 कि लिंक्डइन पर पोस्ट कैसे करना है और पोस्ट से रिलेटेड कौन सी चीज़ें आपको लाजमी जाननी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल के होम फीड पर आ चुका हूँ। लिंक्डइन पर पोस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार पोस्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टार पोस्ट पर आएंगे तो यहाँ पर टॉप पर आपको आपका नाम और नीचे उससे पोस्ट टू एनीवन नजर आ रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट कहाँ पर या किन किन को शो हो। तो यहाँ पर फिलहाल तो एनीवन है, यानी कि लिंक्डइन पर जो कोई भी है मेरी पोस्ट देख सकता है। लेकिन अगर आप कनेक्शन ऑन नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आपकी कनेक्शन आपकी पोस्ट देख सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर है ग्रुप का ऑप्शन। तो अगर आप लिंक्डइन पर किसी ग्रुप में हैं या किन ग्रुप्स में हैं तो आप उनमें भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल एनीवन करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर नीचे दूसरा ऑप्शन है कमेंट कंट्रोल, यानी कि आपकी पोस्ट पर कौन कौन कमेंट कर सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एनीवन, यानी कि हर कोई आपकी पोस्ट पर कमेंट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कनेक्शन ओनली, यानी कि सिर्फ आपके कनेक्शन में जो है वो आपकी पोस्ट पर कमेंट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है नो वन, यानी कि कोई भी नहीं आपकी पोस्ट पर कमेंट कर सकता। तो मैं यहाँ पर भी एनीवन सेलेक्ट करके सेव करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ब्रांड पार्टनरशिप का है, यानी कि अगर जैसे फेसबुक पर पेड प्रमोशंस करते हैं किसी ब्रांड की या किसी चीज़ की, तो अगर आप भी अपनी पोस्ट में ऐसी कोई प्रमोशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रांड पार्टनरशिप को अनेबल कर सकते हैं। जिसके बाद आप अपनी पोस्ट में कुछ भी राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आपने राइट करना है यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। और अगर आपने हैशटैग यूज़ करने हैं तो यहाँ पर आप हैश लिखकर कोई भी टैग जो है वो लगा सकते हैं। अगर आप किसी को यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं, किसी प्रोफाइल को, किसी पेज को, तो उसके लिए भी आपको करना है @ लिखना है और फिर नाम लिखना है। जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें लिंक्डइन को मेंशन करता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिंक्डइन लिखा तो नीचे ये ऑप्शन आ चुका है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरी पोस्ट में जो पेज है मेंशन हो जाएगा। तो पोस्ट राइट करने के बाद अगर आप अपनी पोस्ट के साथ कुछ अटैच करना चाहते हैं, जैसे कोई पिक्चर या कोई वीडियो, तो उसके लिए आपने यहाँ पर एडिट मीडिया पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एडिट मीडिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कोई पिक्चर या अपनी कोई वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर अपनी ये एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने पिक्चर सेलेक्ट की तो इसमें मुझे 3 ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ऑप्शन है कि एडिट, यानी कि मैं इस पिक्चर को एडिट कर सकता हूँ, इसकी जो एक क्रॉप कर सकता हूँ इसको, या कोई फ़िल्टर्स में इसमें यूज़ कर सकता हूँ, या यहाँ पर एडजस्टमेंट में मैं कोई इसमें एडजस्टमेंट जो है कर सकता हूँ, जैसे कि ब्राइटनेस या कंट्रास्ट या सेचुरेशन की। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करना चाहता। फिर दूसरा ऑप्शन है टैग, यानी कि आप इस पिक्चर में किसी को अगर टैग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं फ़र्ज़ करें खुद को यहाँ पर टैग करता हूँ, जिसके बाद मैं एडिट करूँगा। और तीसरा ऑप्शन है अल्ट टेक्स्ट का। तो अल्ट टेक्स्ट मतलब वो चीज़ है कि पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है। ये टेक्स्ट जो होता है वो सर्च इंजिन को हेल्प करता है आपकी पोस्ट को रैंक करवाने में। तो अगर आपकी पिक्चर में कुछ ऐसी कोई टेक्स्ट वगैरह कोई चीज़ें हैं जो आप मेंशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप अल्ट टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हैं। और जिसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं कि आप इस पिक्चर को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, यानी कि इसी पिक्चर को सेम आपने डुप्लीकेट कर लिया, या आप इस पिक्चर को डिलीट करना चाहते हैं तो मैंने इसको डिलीट कर लिया। और तीसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर आप और भी कोई पिक्चर्स हैं आपकी वो एडिट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर और पिक्चर मेरी एक जो इसी प्रोफाइल का बैनर है वो सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर्स एडिट करनी है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपकी पोस्ट के साथ जो भी आपका वीडियो होगा या आपकी पिक्चर होगी वो अटैच हो जाएगी। तो ये याद रखें कि आप कोई भी एक चीज़ अटैच कर सकते हैं, यानी या वीडियो अपलोड कर सकते हैं या पिक्चर अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन पिक्चर्स को रिमूव करता हूँ। तो अटैचमेंट में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है क्रिएट एन इवेंट का। तो अगर आप कोई इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो उसकी आप यहाँ पर बैनर और सारी डिटेल्स आप लगा सकते हैं कि किस टाइम पर है, कहाँ पर है, इन पर्सन है या ऑनलाइन है। तो वो सारी आप उस इवेंट की डिटेल्स लगाकर यहाँ पर इवेंट की भी पोस्ट कर सकते हैं कि आपके कनेक्शन वाले या लिंक्डइन में जो भी है उस इवेंट को अगर अटेंड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है क्रिएट ओकेजन, यानी कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया या आपकी कोई वर्क एनिवर्सरी है या आपने किसी न्यू पोजीशन आपने हासिल की है, आपने एजुकेशन में कोई माइलस्टोन हासिल कर लिया, यानी कि आपने कोई सेमेस्टर या कोई डिग्री कंप्लीट की है या आपने कोई सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है, तो आप वो चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट करके उसकी डिटेल्स लगाकर आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं कि आपने ये अचीवमेंट हासिल की है। उसके बाद आप अगर यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर हायर वाले पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपको अपनी जॉब की जो पोस्टिंग है वो बनानी होगी कि आप किसको हायर करना चाहते हैं, कैसे हायर करना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो आगे आप सेलेक्ट करके अपनी हायरिंग की पोस्ट भी यानी अपनी जॉब
की डिस्क्रिप्शन लगाकर आप पोस्ट कर सकते हैं कि आप हायर कर रहे हैं किसी पर्सन को। और पांचवा जो ऑप्शन है वो है क्रिएट अ पोल का, यानी अगर आप अपनी जो आपकी ऑडियंस है, आपके जो कनेक्शन है, उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं और उसकी राय लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर अपना सवाल पेश करना है, जिसके बाद यहाँ पर आपने 2 ऑप्शन लगाने। अगर आप ज़्यादा ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो एडिट ऑप्शन करके आप ज़्यादा ऑप्शन भी लगा सकते हैं। और जिसके बाद यहाँ पर पोल की ड्यूरेशन है, यानी आप कितने टाइम तक इस पोल को ओपन करना चाहते हैं, जिसके बाद आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप 1 वीक, 2 वीक, 1 दिन या 3 दिन सेलेक्ट करके वो अपना पोल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो 6 ऑप्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एडिट डॉक्यूमेंट का। तो इसको मेनली जो क्रिएटर्स या मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो इसको एज अ डॉक्यूमेंट में हम PDF फाइल अपलोड करते हैं, जिसमें हमने एक कैरोसेल बनाया होता है फोटोशॉप में या कैनवा में या किसी भी टूल में, एक कैरोसेल बनाकर उसको PDF में एक्सपोर्ट करके फिर यहाँ पर एज अ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो वो PDF फाइल यहाँ पर कैरोसेल की तरह शो होती है। तो आपने अगर कोई कैरोसेल बनाना है तो उसको PDF में एक्सपोर्ट करके फिर यहाँ पर एज अ डॉक्यूमेंट अटैच करना है। फिर यहाँ पर इस लाइन में आखिरी ऑप्शन है फाइंड एन एक्सपर्ट, यानी कि आप किसी एक्सपर्ट को फाइंड करना चाहते हैं। कोई एक्सपर्ट है जो किसी कैटेगरी में, यानी कि आप फर्ज करें डिज़ाइन कैटेगरी में आपको एक्सपर्ट फाइंड करना चाहते हैं, डिज़ाइन में आप उसकी कौन सी सर्विसेज लेना चाहते हैं, कौन सी सर्विसेज में कोई एक्सपर्ट फाइंड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर सेलेक्ट करके लोकेशन उसकी सेलेक्ट करके फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर टाइप करके वो भी पोस्ट बना सकते हैं। तो जो उस इंडस्ट्री में, उस स्किल में एक्सपर्ट होंगे वो आपको रीच कर सकते हैं और आप उनको अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताकर उनसे सोल्यूशन ले सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है वो है शेड्यूल फॉर लेटर, यानी कि अगर आपने कोई पोस्ट बनाई हो और आप उसको शेड्यूल करना चाहते हैं, किसी बाद के टाइम पर पोस्ट करना चाहते हैं, यानी 1 दिन, 2 दिन या 1 घंटे, 2 घंटे बाद चाहते हैं कि वो पोस्ट हो जाए, तो यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपना टाइम सेलेक्ट करके उस पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। और अगर आपने मल्टीपल पोस्ट जो हैं वो शेड्यूल किए तो यहाँ पर व्यू ऑल शेड्यूल पोस्ट देख सकते हैं, यानी कि आपकी जो शेड्यूल्ड पोस्ट होंगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपने अपनी पोस्ट को फाइनल कर लिया है तो इस पोस्ट वाले बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद अगर आप यहाँ पर एक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 2 ऑप्शन ये पूछ रहा है कि एक तो है डिस्कार्ड, यानी कि आप इस पोस्ट को डिस्कार्ड करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है सेव एज अ ड्राफ्ट, यानी कि आप इस पोस्ट को फिलहाल के लिए सेव रखना चाहते हैं, जिसके बाद आप वापसी आकर इसको एडिट करके फिर शेड्यूल यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल सेव एज अ ड्राफ्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पोस्ट को सेव एज अ ड्राफ्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट ड्राफ्ट में यहाँ पर सेव है। तो याद रखें आप सिर्फ एक पोस्ट को ही ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेव एज ड्राफ्ट किया तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस पोस्ट को एडिट करके बाद में पब्लिश कर सकता हूँ या शेड्यूल कर सकता हूँ। तो पोस्ट के लिए यहाँ पर 3 और ऑप्शंस भी है, एक तो सेम वही मीडिया वाला, दूसरा इवेंट वाला भी वही सेम, और तीसरा है आर्टिकल का। तो आर्टिकल का आपने ये समझना है कि ये एक ब्लॉग पोस्ट की तरह होता है। जैसे कि ब्लॉग पोस्ट में आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं या बीच में इमेजेस लगाते हैं, कोई एक बैनर की इमेज लगाते हैं, और भी काफ़ी सारी जो सेटिंग्स होती हैं, ये भी उसी तरह आर्टिकल में भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें किसी और वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, और न्यूज़लेटर कैसे स्टार्ट करना है और आर्टिकल्स न्यूज़लेटर में कैसे पब्लिश करना है, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा। अगर आप लिंक्डइन बिगिनर सीरीज की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी या ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उन सारे वीडियोस को स्टार्ट से देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो यार पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।